अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी क्या हाल चाल है सबकी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर ना इतने ज़्यादा रोज़ेज़ लगे हुए होते थे कुछ टाइम पहले, लेकिन अब जो है रोज़ेज़ का सीज़न नहीं, तो सारा ना यहाँ से खाली हो गया है। जो फूल थे थोड़े बहुत वो भी ना सूख चुके हैं, वरना ये पूरी लाइन ना इतनी प्यारी लगती थी भरी हुई ना रोज़ेज़ के साथ। वो अलग बात है कि खुशबू बिल्कुल भी नहीं होती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ कोरिया में जो रोज़ेज़ है ना उनमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती है। तो पास से गुजरने तो पता ही नहीं लगता कि फूलों के पास से गुजर रहे हैं। खैर, अभी जो है मैं राइम को पार्क लेके आई थी। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है ना, मेरा जो लास्ट व्लॉग एंड हुआ था ना उसके आगे से ही शुरू हुआ है। तो एक दिन मैंने 2 व्लॉग्स बना लिए थे, लेकिन इतनी मैं आलसी हो गई थी, बस थोड़ी सी ना डीमोटिवेशन हो गई थी, तो मैंने ना फिर कोई वॉइस ओवर नहीं किया, तो उसके बाद ना अपलोड नहीं किया। तो अब 3-4 दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दें। चैनल मोनेटाइज होने के बहुत करीब मैं पहुँच चुकी हूँ, तो आप लोग के साथ ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप लोग वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है। खैर, इस टाइम पे जो है ना अभी आधे पार्ट में धूप थी, आधी छाँव थी। हालांकि ये टाइम जो है ना 6 बजे के बाद का है। यहाँ पर मगरिब जो है ना तकरीबन 8 बजे हो रही है, तो बहुत ज़्यादा लेट जो है ना धूप होती है। लेकिन खैर, इस धूप का इतना कोई मसला तो नहीं है, बहुत तेज़ धूप नहीं है। बस हवा चल रही होती है ना, तो फिर धूप भी कुछ नहीं कहती है। लेकिन जब हवा बंद होती है ना, तो फिर कोरिया की गर्मी जो 30 से कम टेम्परेचर होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा चुभ रहा होता है। हालांकि यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है, लेकिन नमी की वजह से ना बहुत गर्मी होती है। ख़ास करके अगर बारिश हो रही हो ना, तो बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। तो वो बारिश का मौसम अक्सर यहाँ पर पसंद नहीं किया जाता है। और वैसे भी ये ज़रा ठंडा मुल्क है, ठंडा इलाका है। यहाँ पर जो है माइनस में टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, तो ये गर्मी भी जो है ना यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। और धूप भी जो है ना काफ़ी तेज़ लग रही होती है, क्योंकि ठंड में रहने की आदत हो जाती है, और सर्दियाँ भी बहुत लंबे अरसे के लिए आती हैं। एनीवेज़, यहाँ पर राइम लेने लगा है झूला। आज जो है ना ये वाली स्लाइड लेने लगा है। अच्छा, यहाँ पर ना काफ़ी दिन हो गए मैं नोटिस कर रही हूँ, ये ना पाकिस्तान से भी मिलती है, अंदर चीनी जैसा मीठा मीठा कुछ होता है। ये किसी बच्चे ने यहाँ पे रख दिया, जिस पे अब कीड़ियाँ भी आ चुकी हैं। ये जो डबल वाली स्लाइड है ना, ये मैं राइम के साथ ना अक्सर लेती हूँ, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है लेने में। वैसे ये कभी कभी यहाँ पे आता है, ज़्यादातर तो येलो वाली लेता है, सिंगल वाली। तो जब भी यहाँ पे आए ना, तो मैं भी इसके साथ ले लेती हूँ ये वाली स्लाइड। और ये बनी हुई भी ज़रा जिगजैग पैटर्न में है ना, तो फिर और ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली स्लाइड। यहाँ पर रैम को कुछ ज़मीन पे पड़ा हुआ दिख गया था, और जो नज़र आता है ना फ़ौरन उठा लेता है, तो इसलिए भी इसके पीछे पीछे मुझे घूमना पड़ता है। ज़्यादा मसला इसके गिरने का नहीं होता, मुझे बस यही होता है ये ज़मीन से उठा के कोई चीज़ ना मुंह में ना डाल ले। अभी छोटा है तो इतना पता नहीं है, तो जो चीज़ नज़र आती है उठा के फ़ौरन मुँह में डाल लेता है। यहाँ पर जो है ना बच्चे मस्तियाँ कर रहे थे, तो ये खड़े होकर आराम सुकून से इनको देख रहा था। फिर फाइनली उन दोनों ने ना झूला छोड़ दिया था, क्योंकि रैम को ये वाला झूला बड़ा ही पसंद है, इसलिए यहाँ पर स्विंग लाजमी करना होता है। वो अलग बात है कि मैं गोद में बिठा के करती, तो इसी बहाने साथ साथ मैं भी इसके साथ ना झूले ले ही लेती हूँ। अभी मैं खुद जाके बैठूंगी ना, तो फ़ौरन से देख के ना मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि अब इसको अंदाज़ा हो गया कि मैंने गोद में बैठना है, तो अब ये जो है ना मेरे साथ गोद में बैठ के लेगा। पहले अकेला बैठ के भी लेता था, यानी कि मैं पकड़ के दिलवाती थी, लेकिन अब उस तरह से ना इसने लेना छोड़ दिया, तो मेरी गोद में ही लेता है। अच्छा, उसके अलावा इस वाले पार्क के अंदर ना ये छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि राइम की एज के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए स्प्रिंग वाले 2 झूले भी लगे हुए हैं। एक तो है हॉर्स वाला, दूसरा जो है ना वो की चेयर टाइप बनी हुई है। तो यहाँ पर जब मैं वो है ना पोइम लकड़ी की घाटी, जब मैं वो वाला बोलती हूँ ना, तब ये इस पर ना हिलता है। इसको प्रैक्टिस हो गई है उस गाने के साथ ना हिलने की। गाना नहीं, खैर है तो वो एक पोइम ही बच्चों के लिए। तो जैसे ही मैं वो पढ़ना शुरू करती हूँ ना, तो इसको भी ना जोश आ जाता है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ना, ये सारे कराटे क्लासेस के बच्चे हैं। इनका जो यूनिफॉर्म है ना वो इस तरह का होता है। अच्छा, यहाँ पे आप ये वाला जो झूला देख रहे हैं ना, देखें कितनी अच्छी चीज़ है, इन्होंने नीचे टायर लगाए हुए हैं, तो ज़मीन पे एकदम से जाके नहीं लगता, और झूला टूटने का और चोट लगने का भी कोई डर नहीं है। 네, 오늘 저같이 유치원 할인 행사로 진행하고 있습니다. 안녕하세요. इस तरह जो चलता फिरता रेस्टोरेंट है ना, ये कार्ट वाले जो होते हैं, गाड़ी वाले, ये इंडिया में तो बहुत फेमस है, पाकिस्तान में भी अब आ गए हैं। उसके अलावा ना यहाँ कोरिया में भी मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है। वैसे होते हैं, लेकिन बहुत कम नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये फ्राइड चिकन बेच रहे थे। पास जो है ना उन्होंने पूरा अपना बैनर लगाया हुआ था, जहाँ पे इन्होंने अपने एरिया बताए हुए थे कहाँ कहाँ ये जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में मार्ट आई थी। यहाँ पर कोई लेके आया होगा अपने साथ कुत्ता, देख के मुझे तो खौफ आ रहा था, इतना डरावना सा था, और था भी फुल जेट ब्लैक कलर का, इतना साफ़ सुथरा हुआ था। वैसे मुझे डॉग से ऐसा कुछ डर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कोई कोई होता है, देख के ना खौफ आता है। अच्छा, मैं राइम के साथ जब भी आती हूँ ना पार्क, तभी अपना सामान सारा मार्ट का लेके चली जाती हूँ, स्पेशल नहीं आती हूँ। ये जो फ्रूट आप सामने देख रहे हैं, हो सकता है काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन देखा हो, पाकिस्तान वगैरह में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इसको जो नाम है ना वो है दूरियान, और ये मिलता है थाईलैंड से, तो ये वहाँ से ना इन्होंने इम्पोर्ट किया हुआ है। मेरा दिल तो काफ़ी जाता है खाने का, मैं कभी ट्राई करूँ, लेकिन हस्बैंड ने बताया कि वो थाईलैंड गए थे, उन्होंने ट्राई किया, इतनी गंदी इसकी बदबू होती है ना, तो खाने को दिल ही नहीं चाहता है। मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया है, दुनिया का सबसे ज़्यादा बदबूदार फ्रूट है ये वाला।
खैर केले मैं लेने लगी हूँ क्योंकि हमारे ओट्स वगैरह बनते हैं तो मॉर्निंग में जो है ना 2 केले तो लाजमी यूज़ होते हैं। एक भाई का एक मेरा होता है जिसमें से थोड़ा सा रैम के ओट्स में भी चला जाता है, तो केलों का जो है ना इंटेक तो वो लाजमी मॉर्निंग में होता है। बस केले लेने वाले थे, वहाँ से मैं वापसी घर की तरफ जा रही थी तो मैं सिग्नल पे खड़ी और खड़े खड़े मेरा इरादा बन गया। अच्छा, ये जो यहाँ पे होते हैं ना स्टॉल्स लगे हुए खाने की, जो स्ट्रीट फूड होता है ये अक्सर सिग्नल के पास ही बना हुआ होता है। किसी का मूड नहीं भी बनेगा ना तो वो सिग्नल का वेट करते करते मूड बना ही लेता है। मैं भी सिग्नल पे खड़ी तो मुझे भी थोड़ी सी भूख लग गई, तो फिर मैं यहाँ पे तपोकी खाने आ गई थी जो कि एक कोरियन स्ट्रीट फूड है। उसके अलावा यहाँ पे फ्राइड आइटम्स भी बहुत होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग साथ में गोश्त वाले भी रखते हैं तो वो सेम ऑयल में फ्राई होता है तो ये हम खा नहीं सकते हैं। वैसे सारे हराम तो नहीं होते हैं लेकिन जो हलाल भी उसको भी नहीं खा सकते। अच्छा, मैंने राइम के लिए जो है ना ये ओदिंग लिया था जो कि फ़िश केक होता है, फ़िश के मतलब फ़िश और आटे को मिला के बनाते हैं। तो राइम जो है ना माशाल्लाह से शौक से खा लेता है। इसको मैंने फिर चॉपस्टिक के अंदर लगा के दिया था क्योंकि वो जो आगे उसकी स्टिक होती है ना उसमें नोक सी होती है तो वो इसको लग सकती थी, क्योंकि खाना इसने अपने हाथ से होता है, मेरे हाथ से ना ये नहीं खाता है। तो साथ ही जो है फिर यहाँ पे इन्होंने टेबल भी रखा था, मैंने बैठ के तपोकी खा ली। राइम का भी पेट भर गया, मेरा भी पेट भर गया। फिर उसके बाद हम लोग घर जा रहे थे। अच्छा, ये घर के रास्ते में ना एक शॉप बनी हुई है, फ्लावर शॉप। यहाँ पर अक्सर ही जो है ना सीज़न के हिसाब से न्यू आए हुए होते हैं फ्लावर्स। मैं तो जब भी यहाँ से गुजरूँ मुझे हर दफ़ा कोई ना कोई न्यू फ्लावर देखने को मिलता है। वैसे मुझे गार्डनिंग का शौक तो बहुत ज़्यादा है, दिल तो चाहता है लेने का, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि राइम की वजह से मैं नहीं ले पाती हूँ। पहले भी जो मेरे घर पे पड़े हुए उसमें से राइम ने इतना उसको मट्टी निकाल निकाल के ख़राब कर दिया था, तो फिर मैं अब लेके ही नहीं जाती कोई भी। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।